देखिए आप लोग का एग्रीमेंट में पढ़ के सुना रहा हूँ, सेम एग्रीमेंट सबका है, ठीक है। सारे हेल्पर हो ना जी। हेल्पर छोड़ के कुछ नहीं हो आप लोग, तो सारे लोग का सेम ही एग्रीमेंट है। देखो सिर्फ नाम बदल जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम ही होती है। एक आदमी जो भी नौसार आलम कौन है इसमें? जी कौन है? आप हो। देखिए ऐसा होता है, मेरा नाम नौसार आलम, पिता जो भी आपका नाम, पासपोर्ट नंबर W3635168, ठीक है। गांव बिलासी, पोस्ट लोहरवा, थाना बहादुरगंज, बिहार, इंडिया। अरे ठीक है, जो भी है पासपोर्ट में जो रहा होगा वही है, ठीक है। वो छोड़ दो, एड्रेस छोड़ दो, एड्रेस से मतलब नहीं होता, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ मेन चीज सुनो। मैं अपने पूरे होशोवास में स्वीकार करता हूँ, मेरा लेबर का काम है, बराबर लेबर ही हो ना, हेल्पर हेल्पर बोलो लेबर बोलो एक ही बात होती है, ठीक है। मैं तजाकिस्तान जा रहा हूँ, तजाकिस्तान मतलब तजाकिस्तान जा रहे हो ना, जहाँ साल में 2 से 3 महीना -15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, ठीक है। बताया था ना इंटरव्यू में। मेरा वीजा 1 साल का है, क्योंकि उस देश का वीजा ही 1 साल का होता है, ठीक है। जिसमें मेरा एग्रीमेंट 2 साल के लिए, एग्रीमेंट हम 2 साल का दे रहे हैं, बट वीजा 1 साल का, वो कंपनी रेन्यूअल करेगी, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे से काम करोगे, बढ़िया से रहोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे तो 1 साल क्या हो, दूसरे दिन ही भगा देगी, फाइन भी मारेगी। किसी घर में आप जाते हो सही रहोगे तो लंबा रखे जाने को भगा देगा, ठीक है, फाइन भी मारेगी। मेरी ड्यूटी 11 घंटे ड्यूटी और 1 घंटे लंच होगा, ठीक है। 11 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटे का लंच होगा, टोटल ऑन साइट 12 घंटे आपको रहना है, ठीक है। समझ आ रहा है मेरी बात? 10 घंटे बोला, कोई नहीं 10 घंटे बोला, इंटरव्यू में बोला गया है 11 घंटे, आपको अलग से थोड़ी बोला, सबसे बोला गया 10 घंटे ड्यूटी 1 घंटे लंच, आपको अलग से तो नहीं बोला गया होगा, समझे। 11 घंटे मतलब 11 घंटे, ठीक है। महीने के 26 दिन। जिसको दिक्कत होगी बच जाना, अगर कोई कंफ्यूजन है लौट जाओ, घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई जबरदस्ती किसी को नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। एकदम क्लियर इंटरव्यू हुआ है, बताया गया है। हो सकता है आपके सुनने में कंफ्यूजन हो सकता है, मगर फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी भी कुछ बिगड़ा थोड़ी, अभी तो इंडिया में होता है, पाकिस्तान थोड़ी पहुंचे हो, कल सुबह का फ्लाइट है ना। महीने का 26 दिन, 26 दिन मतलब 4 छुट्टी हटा के, छुट्टी संडे भी हो सकती है, फ्राइडे भी हो सकती है, कोई भी छुट्टी, 4 छुट्टी मिलेगी, किसी भी दिन मिलेगी, ठीक है, क्लियर। पहला चैप्टर। सेकंड ब्रैकेट में आ जाओ, वहां कंपनी की तरफ से मुझे गर्म कपड़े दिए जाएंगे, 3 टाइम का खाना मिलेगा, 3 टाइम खाओ 4 टाइम खाओ, खाना तो पेट भर के मिलेगा, जितना खा पाओ खाओ, खाने का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जो पेट भर जाए तो चले आना थाली रख के, नहीं पेट भरेगा थाली भी दे दिए अपना रख लेना, ठीक है। इंडियन खाना खाओ, कॉन्टिनेंटल खाओ, जो बनेगा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉनवेज खाना नॉनवेज खाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं। कंपनी मुझे आवास पक्का एवं कंटेनर देगी, पक्का मतलब जैसे ये बिल्डिंग है ऐसा भी देती है, जैसे साइड होता है, कुछ साइड जैसे रोगुन की साइड है, उसकी कंपनी की अपनी, वहां पे बढ़िया बिल्डिंग है, एसी लगा है, वीडियो दिखा दूंगा उसका, ऐसे ये ऐसे ही है, बेड वुड लगे, एसी रूम होता है, वो कुछ साइड है। कुछ साइड इसकी क्या है कि कंटेनर मतलब जैसे लोहे का होता है, मगर वो कंटेनर नहीं माल वाला, वो अलग होता है। इसमें एसी लगी होती है, बेड होता है, बकायदे सब चीज होता है, बेड होगा, एसी होगा। एक कंटेनर में 6 बेड होते हैं, 3 इधर 3 इधर, ऊपर नीचे, मतलब 3 शायद 6 या 12 होते हैं, शायद 6 होते हैं ना, 6 होते हैं, देखा होगा, जो रहा होगा देखा होगा। कंटेनर में रहे हो कहाँ पे? इराक में, हाँ बराबर बराबर। इराक, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये लगभग एक ही यूनिट है, सारे सेम, सब में बर्फ पड़ती, सब में ठंड होती है, तुम्हारे लिए आसान होगा, तुम बेहतर समझ पाओगे। वहां भी बर्फ पड़ती है, इराक में भी 2 महीने वहां भी जबरदस्त पड़ती है, सेम यहाँ भी जबरदस्त पड़ती है। तो कंटेनर में सारी व्यवस्था होती है, उसमें साइड में ब्लोअर मशीन लगी होती है इतनी बड़ी, वो गर्म रखती है ठंड में, और गर्मी के लिए एसी लगा होता है, ठंडा रखता है। मतलब वो अंदर में ऐसा दिखेगा, बाहर से कंटेनर होता है, सीधी सी बात है। अंदर जब घुसोगे तो घर है, घर से भी अच्छा, उतना प्यारा आपका घर नहीं होता है हमारा, मगर वो अच्छा होता है, अंदर में बेड वोड लगा होता है, मोटा गद्दे वाला होता है, सब चीज होता है, ठीक है, क्लियर। तो कंटेनर और पक्का दोनों आवास मिलता है, दोनों जो जहाँ पे कंफर्टेबल हो गए। पहाड़ी है, भर जगह तो बिल्डिंग नहीं बना खड़ा कर देगी ना। अब डैम बन रहा है, डैम में क्या होता है कि बन जाएगा तो उसको तोड़ के फेंक देंगे सब, वहां भर जाएगा पानी हजारों फीट, तो डैम वहां पे बिल्डिंग थोड़ी खड़ी करेगा कंपनी, पागल है, करोड़ों बिल्डिंग बनाएगा वो क्या करते हैं, कंटेनर सेक्टर देते हैं, वहाँ पे व्यवस्था वही होगी, कंटेनर में होगी, ठीक है। और रोगुन वगैरह में है, जहाँ पे परमानेंट साइट है, वहाँ बिल्डिंग बनी खड़ी है, ठीक है, दोनों मिल सकता है कोई भी। मेरी तनख्वाह 325 USD होगी, 325 USD, ठीक है, अमेरिकन डॉलर 325 रहेगा सैलरी आपका, जो कि आपको सोमोनी में भी मिल सकता है, डॉलर में भी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सोमोनी आपका लोकल रुपया होता है, करेंसी होता है कि आपके लिए $325 से जो रेट होगा वो मिल जाएगा, नहीं तो डॉलर भी ले सकते, दोनों ऑप्शन होता है वो, ठीक है।
यदि मैं नशा करता हूं या नशे की हालत में कोई नुकसान करता हूं या स्वयं को कोई नुकसान पहुंचाता हूं तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। कंपनी, एजेंट, एजेंसी बिल्कुल भी चीज की जिम्मेदार नहीं है। सही है? दारू पी के मारपीट करोगे, दारू पी के लड़ोगे, ट्रक के नीचे आ जाओगे, कौन जिम्मेदार होगा? कोई नहीं होता। घर वाला नहीं होता तो कंपनी है। बराबर है? कोई कंफ्यूजन? मैंने सारा एग्रीमेंट पढ़ लिया है एवं सुन लिया है, सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। मेन चीज मैंने बताई थी। ठीक है? बाकी अभी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें और अच्छे से समझा दूंगा। वो भी मैं अच्छे से 10 मिनट का अच्छा खासा सब कुछ समझा दूंगा। और भी चीजें बेसिक एग्रीमेंट में यही चीजें होती हैं। जो सैलरी हो गई, काम हो गया, कंपनी के बारे में हो गया, खाना हो गया, ड्यूटी हो गई, तनख्वाह हो गया, रहना हो गया। मेन ये चीज होती है जो एग्रीमेंट में। ठीक है? प्राप्त कर ली है, वहां मुझे लेबर का काम करना है एवं वहां का मैंने सारा एग्रीमेंट पढ़ लिया है, सुन लिया है। ठीक है? वहां का रहन सहन तरीका मुझे समझ में आ गया है। ठीक है? समझ में आ गया ना जो मैंने बताया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी भी प्रकार की समस्या, यदि फिर भी मुझे किसी प्रकार की समस्या होती है तो मैं अपनी एजेंसी को लिखित रूप में अवगत कराऊंगा। एजेंसी मतलब जहां आप खड़े हो, ये एजेंसी है। ठीक है? आप लिखित रूप में अवगत कराओगे। ठीक है? लिखित रूप का मतलब हम अपना नंबर आपको नहीं दे सकते हैं, वो कुछ सिस्टम होता है काम करने का एजेंसी के साथ में। नंबर नहीं शेयर कर सकते, बट आपको भी एक सिस्टम बता देंगे ऑनलाइन। उसमें जाकर के आप वहां पे अपना जो भी प्रॉब्लम हो मैसेज लिख सकते हो प्रॉब्लम से। बाकी स्टोरी लिखोगे तो कोई रिप्लाई नहीं होगा। वहां पे किसी को दिक्कत हो रही है, एजेंट को भी गाली गलौज करने का मतलब नहीं है। एजेंट से कोई बदतमीजी नहीं करेगा, एजेंट से कोई लेना देना। आज के बाद आप हमारी जिम्मेदारी हो। हाँ, कोई भाई जाना है, रिश्तेदार जाना है, गांव का जाना है, आप उससे बात करो। कंपनी से जुड़ी कोई दिक्कत हो तो आप लिखित में, ऐसे नहीं कि आप गए और वहां ड्रामा करके अचानक से आके ऑफिस में खड़े हो, सर मैं तो आ गया, वहां पे मुझे दिक्कत थी। कोई चीज वैलिड नहीं होगी। क्लियर भाई? आपको अगर कोई 1% दिक्कत हुई, मान लो आप साइड पे काम कर रहे हो, खाना नहीं मिला किसी दिन, आप हमको बताओगे तब तो पता लगेगा। आप एजेंट की माँ बहन कर रहे हो, हमें क्या पता? एजेंट हमको बता ही नहीं था है? हो सकता है उस एजेंट के आगे एजेंट हो, फिर कोई एजेंट हो, फिर ऑफिस हो, तो बीच में घोल पी के पी गए, या बीच में मान लो गांव का एजेंट बेचारा लड़का लगा, या बीच वाला एजेंट चला गया दुबई, उसका धंधा नहीं चला, दुबई चला गया, बीच का एजेंट गायब हो गया, आगे के एजेंट को पता नहीं तुम कहां से हो, तुम खुद उसकी माँ बहन कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? वो हम तक तो कोई बात नहीं आ रही ना। तो इस केस में अगर कोई लौट आएगा, हमें जानकारी नहीं, तुम जिम्मेदार भी नहीं, एकदम साफ बात। तो इसीलिए मैं आपको सिस्टम भी बता दूंगा कि वहां पे जाकर के आप ऑनलाइन, मान लो यूट्यूब चलाते हो ना, यूट्यूब पे जाकर के उसमें जितने अपने आर्टिकल्स पढ़े, किसी भी आर्टिकल के नीचे आप अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, ये सब हिस्सा है। ठीक है? बता दोगे अपने आप, हम आपके एजेंट से आपका नंबर लेके जैसे भी होगा कर लेंगे, तो आपको कॉन्टेक्ट। वहां पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है अपना, वहां पे कोई इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना पासपोर्ट नंबर, नाम, इतनी तारीख को आया था मुझे, ये तब समस्या है। अपने आप हमारे यहाँ से कोई एजेंट से पूछ लेगा, या आप कोई रिप्लाई कर देगा, ठीक है आप ये नंबर पे कॉल करो समस्या के लिए। बाकी उधर एजेंटी करोगे तो कोई फायदा नहीं, वहां एजेंटी करके 4 लौंडा आना है, वो आना, कोई रिप्लाई नहीं होगा, मतलब ब्लॉक अलग से हो जाओगे फालतू में। ठीक है? ये हो गया बताने वाली, जो मैंने बताया कि आप हमें इन्फॉर्म करोगे। उसके बाद 15 से 20 दिन का हमें टाइम चाहिए। कोई बड़ी समस्या होने पे, छोटी समस्या होगी तो तुरंत सॉर्ट आउट कर देंगे, फोन कर देंगे, बदले साहब एक मैकेनिक को दिक्कत हुई, हमें फोन किया, हमने तुरंत HR को डिपार्टमेंट में बताया, हाथों हाथ जाके क्रॉस चेक कर लिया और समाधान हो गया। जैसे कोई बड़ी समस्या, किसी को चोट लग गई, कोई दिक्कत हो गई, बीमार हो गया, उसके लिए 10, 15, 20 दिन का टाइम चाहिए होगा। समझे बात को ना? बड़ी समस्या है तो 10 से 15, 20 दिन का टाइम चाहिए होगा, उस बीच में आपका समाधान करेंगे। एजेंसी को मैं 15 से 20 दिन का समय दूंगा समाधान करने के लिए। ठीक है? जिसमें जिम्मेदार एजेंसी KT इंटरनेशनल होगी, एजेंट जिम्मेदार नहीं होगा। कल को कोई बात होती है तो आपकी कोई भी समस्या का समाधान करने का हमारा जिम्मेदारी है, गांव के एजेंट का नहीं है। ठीक है? मेन एजेंसी यहाँ से, समझ गए? एजेंट को गाली देके मतलब नहीं, मैं बोला ना, एजेंट को कुछ नहीं बोलने का, जो भी दिक्कत हो इधर बताओ, हम समाधान करेंगे, आपका जिम्मेदारी मेरा है। 2 साल तक सही से रहोगे तो, नहीं रहोगे तो अभी निकले, आज से जिम्मेदारी। ठीक है? और एजेंसी द्वारा दिए गए निर्देशों का मैं ईमानदारी से पालन करूंगा और अपनी मर्जी से कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। जैसे मैं जो समझा रहा हूं, इसका आप इस चीजों को मानोगे, फॉलो करोगे। अपनी मर्जी से कदम ना उठाने का मतलब हुआ, उधर जाके फोरमैन से कोई बात होगी, लड़ाई झगड़ा है, व्यवहार है, नहीं मैच करता, आपस में कोई बात हो गई, तो अपनी मर्जी से मारपीट नहीं करोगे, अपनी मर्जी से किसी का सिर नहीं फोड़ोगे, अपनी मर्जी से रिजाइन नहीं करोगे, अपनी मर्जी से लौट के नहीं आओगे। तो ये सब चीजें अपनी मर्जी से करोगे। तो मैंने ऐसा कोई निर्देश आपको नहीं दिया, कुछ ऐसा सुझाव नहीं दिया। अपना डिसीजन है, भैया आजाद हो, देश आजाद है, 15 अगस्त मनाते हो, कल कोई पंगा होगा, अपनी मर्जी से करोगे तो हम जिम्मेदार थोड़ी। यहाँ तक कि आप टिकट बना के भाग आओगे, कोई दिक्कत होगी, 1% हो गई मान लो, नहीं मन लग रहा है, फोरमैन से गए, साइड पे गए, उसने 2 दिन एब्सेंट कर दिया किसी बात से, कंफ्यूजन में हो गए, या मान लो किसी महीने 10 दिन की तनख्वाह कट गई, हमें बताओ ना, अगले महीने में करवा देंगे। अगर आप ड्यूटी गए हो, इंसान है, टाइम सीट भरता है, गलती हो गई, अगर आपका नुकसान हुआ है हमसे बताओ, हम उसको चेक करवाएंगे, सुपरवाइजर से बोलेंगे लड़के का डिटेल दो। अरे आपका ग्रुप है पूरा ना, ग्रुप गया होगा, अगर आपका गलत उसने भरा है तो
कोई बात नहीं, हम इनसे पूछेंगे बताएंगे नहीं, ये आदमी आए थे हमारे साथ ड्यूटी कर रहे तो गलत तब सेंट्रल लाइन, हम आपका अगले महीने रिमर्सल करा देंगे, अगली महीने 30 की जगह 40 दिन की तनख्वाह जाएगी, खत्म हो गया। बट सैलरी कटी हो, तुम वहां से पासपोर्ट लिए लड़े झगड़े, टिकट कटाए, भाग के आ गए, सॉरी यहाँ आके खड़े हो गए सिर पे मेरे, हमारा सैलरी कटा था, हम आ गए, अब हमारा हमें चमन नहीं देंगे, भगा देंगे। अरे हमें पता होगा तब तो समाधान करेंगे, समाधान तुमने मांगा था, तुम तो भागा है ना, तो हम क्या करें? तो इसीलिए कह रहा हूँ अपनी मर्जी से कोई कदम उठाऊंगा स्वयं जिम्मेदार। ये वीडियो रिकॉर्ड में रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। सो जा खड़े खड़े, जमुआई आ रही, देखो इसको नींद आ रही है खड़े खड़े, हद है यार, ऐसे नहीं सो, खड़े खड़े सो रहे हो तुम, लेवल में जा रहे हो, तुम्हें नींद आ रही खड़े खड़े यार। चलो कोई बात नहीं, अभी जाओ गेस्ट हाउस में सोना आराम से, कल की फ्लाइट आराम से रिलैक्स हो, ठीक है? कोई कदम नहीं उठाऊंगा, एजेंसी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करूंगा, ठीक है? अब हम आगे आते हैं अगले पैराग्राफ में। तथा अगर 1 साल से पहले मैं अपनी किसी भी पर्सनल समस्या की वजह से वापस आता हूं तो 800 तक USD डॉलर वीजा की कॉस्ट और अपना जो भी कंपनी कैंसिलेशन होगा वो KT इंटरनेशनल द्वारा क्लेम डिटेल देने के बाद मैं उसको पे करूंगा। इसका मतलब समझे? नहीं समझे? मैं समझा। आपका जो वीजा है मोटी मोटा सारा खर्चा मिला के, टिकट वीजा सब मिला के $700-800 खर्चा आता है, ठीक है? इसके लिए आपको 6 महीना, 1 साल लिखा है, 6 महीना फिर भी मिनिमम किसी भी देश में जाते हो तो आप अनुबंधित होते हो। 6 महीने से पहले आप नहीं आ सकते, चाहे दुबई जाओ, सऊदी जाओ, कहीं भी जाओ। अगर आप 6 महीने से पहले प्रोजेक्ट छोड़ के आते हो अपनी पर्सनल समस्या की वजह से, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कंपनी की समस्या से वापस आ जाओगे, मान लो गए कंपनी का काम खत्म हो गया, कंपनी वापस कर दिया तुमको 3 महीने 4 महीने में, तो क्या आओगे कैसे घर चले जाओगे? नहीं मानोगे ना, आओगे इधर मेरे सिर पे खड़े होगे ना, मेरा पैसा लो, जो भी दिए होगे हम घास पैसा लो, बल्कि आधा पैसा तो टिकट वाला एयरलाइंस खा जाएगा, 30,000 25,000 की टिकट है वो भी खा जाएगा, कुछ और भी खर्चे होते हैं, मगर फिर भी आपकी गलती नहीं होगी। भाई काम खत्म हो गया तो मैं क्या करूँ? मैं तो काम करने गया था, घूमने थोड़ी गया था, तो पैसा लोगे ना मुझसे चढ़ के? लेते हो ना? वैसे कंपनी कहती है कि हम तुमको बुला रहे कम से कम 1 साल के लिए, इस बीच में अगर छोड़ के भागोगे तो हमको भी पैसा चाहिए। तुम जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म होकर लौट के जाओगे तुमसे लोगे ना पहले, तो उसे तुम भी तो आ रहे हो 2 साल के लिए, 1 साल के लिए थोड़ी आ रहे हो। तो 1 साल फिर भी कम से कम आपको रहना, जब तक ये पहला वीजा वैलिड है। नहीं मानोगे तो भैया अपना जो कंपनी का खर्चा होगा भरोगे ना, ऐसे थोड़ी आप चले आओगे। आप कंफ्यूज लग रहे हो मुझे शुरू से, आप या तो बहुत सीधे हो या तो ज्यादा से ज्यादा टेढ़े हो, क्योंकि आप कोई रिएक्ट ही नहीं दे रहे हो, एकदम खड़े हो, या तो बहुत सीधे हो या तो बहुत टेढ़े हो। नहीं कुछ नहीं, बहुत ज्यादा सीधे हो, नहीं आप गलत हो, या तो बहुत सीधे हो या तो बहुत टेढ़े हो, दोनों में से एक चीज हो। तो सीधे वाले में से हो ना, तब ठीक है। हाँ, मेरी पहले महीने की सैलरी कंपनी द्वारा रोक के रखी जाएगी, जो कि 12वां महीना पूरा होने पे मुझे आखिरी महीने में मेरी प्रथम सैलरी एवं अंतिम सैलरी भुगतान किया जाएगा। क्यों होगा पता है? क्यों रोकी रहेगी? कर ले पूजा पाठ, शंभू गाना सुन ले पहले, बोला था फोन, अच्छा ये क्या है? सीधे लोग, अरे मत करो भाई, वीडियो खराब हो जाएगा। सुनिए, अभी मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। तो 12 महीने तक प्रथम मंथ की सैलरी रुकी रहेगी, वो इसीलिए रुकी रहेगी $800, जैसे होता नहीं इतना तनख्वाह, कितना 325 है ना, तो $800 का बिल है, मगर फिर भी प्रथम मंथ की इसलिए रोकी जाती। कल को अगर तुम एकदम देखो, इसमें ये नहीं कि आप बांध के रखे गए हो, किसी के घर में भगवान ना करे कोई बड़ी इमरजेंसी पड़ गई तो प्रूफ कर दोगे आप कि हाँ हकीकत में दिक्कत, कुछ ड्रामा भी करते हैं, हकीकत में दिक्कत है तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको बांध के काम कराएंगे, आपको मौका देंगे। भगवान अगर किसी घर में कोई खत्म हो गया, माँ बाप कुछ ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है कि आपको कसम खा के 800, हम भी इंसान है, हम भर देंगे इसको, मगर आपको आने देंगे। वो भरने की नौबत कब आती है? जब आप आते हो, लौट के नहीं जाते हो, तो आप गए हो, इसको फोन बाहर रखे हो, फोन बाहर करो, बाहर रखे हो फोन बाहर रखो। 2 बार मना किया, प्यार से समझ में नहीं आ रहा आपको। तो मैं कह रहा हूँ, आपका जो ये फाइन होता है वीजा का, अगर आप आते हो किसी भी प्रॉब्लम से अपनी पर्सनल, ठीक है, आप अगर किसी पर्सनल प्रॉब्लम से आ जाते हो, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आपकी सैलरी कंपनी में रहेगी ना, आप लौट के चले जाओ अपने टिकट से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? नहीं जाते हो तो ये सैलरी कट जाएगी, खत्म हो गया बेटा, कोई मसला कोई नहीं। बस तो इसीलिए पहले महीने की सैलरी होल्ड रहेगी, कटेगी नहीं। होल्ड का मतलब ये मत सोचना कि काट लेगा, गड़बड़ करोगे तब 12 महीना वो फिर जब 11 महीना पूरा, 11 महीना आप ड्यूटी आए, पूछ लो क्या पूछ लो। 2 साल होने के बाद ट्रांसपोर्टिंग कंपनी देती है, 1 ही साल पे ट्रांसपोर्टिंग कंपनी देगी, 2 साल क्यों? 11 में मैं उसी पे आ रहा हूँ, पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ जब पहुंच जाऊंगा तो पूछना, मैं तब तक सब खत्म खुद ही कर दूंगा। तो आपका जो
क्या ये हाँ फर्स्ट मंथ का सैलरी है। ये जब आप 11 महीना कंप्लीट कर लोगे तो जो 12वीं सैलरी आपका आएगा, वीजा एनडी वाला, वीजा खत्म होने वाला आता है, तो 12वें में आपको 2 महीने सैलरी, कोई कांड नहीं किए हो, सब सही सलामत है, बीच में छुट्टी पुट्टी मार के भागे नहीं हो, इंडिया आए गए नहीं हो, या गए हो तो छुट्टी पास हो गई है उसकी जेन्युइन रीजन से, तो आपकी सैलरी लास्ट में 2 महीने पे ये जो रुकी है ये मिलेगी, प्लस 11वें महीने की 12वें महीने में मिलेगी। बराबर समझ गए मेरी बात को? उधर जाके कोई कंफ्यूज मत होना कि पहुंचे 1 महीना कंप्लीट हो, पिछले वालों को तनख्वाह मिल गई, तुम कह रहे हो हमारी को नहीं मिली। नहीं, आपकी एक पहले दिन से 30 दिन तक की सैलरी होल्ड रहेगी, आपको सैलरी मिलेगी 61वें दिन। कितना? 61वें से लेकर 17वें दिन तक, मतलब 10 तारीख को सैलरी होती है, तो मोटी मोटा जा रहे हो 29-30 को जा ही रहे हो, तो आपका 10 तारीख तक मतलब 61वें से लेकर 17वें दिन के बीच में सैलरी मिलेगी। 17वें नहीं, 70वें, 70 दिन गिन लेना, आप अपने आप कंफ्यूजन नहीं होगा। बराबर है? आप ये समझ लो पहली सैलरी आपकी बैंक में जमा होगी बिना ब्याज के, ब्याज नहीं मिलेगा। हाँ, वो बिना ब्याज की जमा है, खाना मिलता रहेगा। हाँ, एडवांस आपको मैं बात कर लूंगा, 200 सोमोनी, 200 वहां का, जैसे दुबई में जाते $200 दरहम में हो जाता है, और यहाँ तो 200 भी नीचे है, तो खाना भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। बाकी यहाँ ने मोबाइल कंपनी देगी, सिम कंपनी 10-15-20 दिन में सिम, 10-12-15 दिन में सिम दे देती है, सिम फ्री देती है, सिम का पैसा भी नहीं लेती है। ठीक है? और दुबई जैसा नहीं, यहाँ पे 2 चीज अच्छा है आपका दुबई, इसमें वहां आप जाते हो 2 साल तक सेम एग्रीमेंट पे काम करते हो, सैलरी नहीं बढ़ती है, पता है ना, जो गया होगा। इराक में भी यही चीज है, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ आपका साल भर का वीजा कंप्लीट होगा, जब रेन्यूअल करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर आपको बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर, या तो अगर उस लायक हो गए प्रमोट करेंगे, नहीं लायक हो तो लेबर हो तो $25-50 तो बढ़ाएंगे, 50 नहीं तो $25 तो बढ़ाएंगे। ठीक है? अरे 10 बढ़े 20 बढ़े, बढ़ेगा जरूर, बेसिक में बढ़ेगा जरूर, रेन्यूअल करेंगे, व्यवहार अच्छा रहेगा, अब उसको मारोगे तीसरे दिन तो कुछ नहीं होगा। ठीक है? क्लियर हो गया? तो पहले महीने की होल्ड है सर। हाँ बोलिए। 325 जो बता रहे हैं, यहाँ तो हम लोग को फोन आया था 350। 350 कोई नहीं बोला है, आपको अलग से फोन आया हो तो बताइए कितना आया बेटा? सबको 325 बोला। अरे हम ही थे वीडियो कॉलिंग पे, कोई दूसरे। हाँ बेटा बोलो। इंटरव्यू में ये बोला गया था कि 29,600 सैलरी मिलेगी, 325 USD में। 29,000 किसी को नहीं बोला है, मेरे को बोला गया सर। कौन बोला? आपने बोला था 29,600। हाँ। तुम्हारे सुनने में गलती होता है, नहीं तो चेक भी कर लेते। हमको डिमांड आया उसमें भी लिखा हुआ 325 USD। डिमांड भी आपको 325 गुणे 83, सॉरी 26,900, 27,000 के आसपास बन रहा है। ठीक है? आपको क्या बोला गया था? 29,600। 29,600 बनेगा ही नहीं, कैसे बोल देगा कोई? ये सैलरी बन रही है। ठीक है? हाँ, खाने का अगर और दुबई जाते तो खाने का जोड़ के बताते हैं लोग 1200-1100, अगर वो भी जोड़ दोगे तो मोटी मोटा आपकी सैलरी लगभग 40,000 के आसपास, जो कि लेबर को कहीं नहीं मिलती। दुबई में कहाँ मिलती है? $800, 800 दराम 8 घंटे में लेबर जाती है दुबई। 800 दराम को आप कर लो, 800 गुणे 22 का रेट चल रहा है ना, 17,000 18,000। अगर 900 के ऊपर तो कोई कंपनी सैलरी दे ही नहीं रही दुबई में 8 घंटे का, अगर 900 भी जोड़ लो, गुणे 22 का रेट है ना, 19-20 हजार सैलरी बनती है। अगर इसको ओटी से भी कंपेयर करोगे तब भी आप यहाँ पे सैलरी ज्यादा उठा रहे हो, और ये फूड के साथ में 900 खाने के साथ में होती है। यहाँ पे खाने के साथ में जोड़ो तो कम से कम आपकी सैलरी में 10,000 रुपए 11,000 रुपए ज्यादा है आपकी सैलरी लेबर में। तीसरी चीज, यहाँ पे आपको किसी चीज का पैसा नहीं कटना है। दुबई में 350 दरहम कटता है, 400 दरहम में भी, एमिरेट्स आईडी का, सऊदी में उसको अकामा बोलते हैं, यहाँ पे कोई पैसा नहीं कटना, वो भी नहीं करना। ठीक है? कोई कंफ्यूजन? अभी कुछ आपको लगता है कुछ बचा है? कुछ बचा है? एडवांस के बारे में ये बोल रहा था कि आप लोग को सिम वगैरह तो कंपनी दे देगी, खाना फ्री रहेगा ही, फिर भी लगभग मोटी मोटा 100 से 150 सोमानी महीने का, जब तक आपका सैलरी नहीं आता। तो $85 में हो जाएगा। नहीं, अमेरिकन डॉलर वहाँ नहीं चलता ना, अमेरिकन डॉलर में सैलरी जरूर कन्वर्ट होती है, मगर वहाँ पे सोमोनी चलती है, वहाँ का लोकल करेंसी सोमोनी, उसका रेट है 8 रुपया। कितना? 8। एक सोमोनी इंडिया का 8 रुपया होता है। ठीक है? अभी करंट में एक सोमोनी 8 रुपए, तो उसी हिसाब से डॉलर टू सोमोनी कर लो तो आपका डॉलर से सोमोनी मिलेगा आपको, मैं बताता हूँ, 325 USD टू 325 USD टू सोमोनी 3,582 सोमोनी।
ये आपकी वहां की सैलरी करेंसी हुई। कंफ्यूज मत हो, $325 एकदम क्लियर, ठीक है, वो दिमाग में रखो। बाकी ये वहां से कन्वर्ट होके तजिकिस्तानी सोमन, ठीक है, वो तो किसी भी करेंसी से कन्वर्ट कर लोगे अपने आप, क्लियर, वो तो ऑनलाइन तुम कुछ भी कर सकते हो। फिलहाल एकदम क्लियर $325, 11 घंटे ड्यूटी, 1 घंटे लगे। कोई कंफ्यूजन? अभी 3-4 पॉइंट क्लियर करता हूँ। एक तो काम आपका क्या है, हेल्पर। हेल्पर का बताया था, शटरिंग, आरसीसी, मेसन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो भी काम होगा उनके पास, मैकेनिक के साथ में, बिल्डिंग में, डैम पे, जहां भी, मतलब लेटरिन बाथरूम नहीं साफ करना, बाकी जो भी ढलाई हो रही है, चुनाई हो रही है, लदाई हो रही है, कहीं भी लगाएगा, लेबर होता है, ठीक है। बाकी मान लो कोई पढ़ा लिखा है, कोई ठीक ठाक है, थोड़ा ठीक ठाक लड़का है, तो अपने हिसाब से उन लोग 19-20 कर सकते हैं। चलो भाई ठीक है, तो थोड़ा अच्छी जगह लग जाए, तो थोड़ा अब एकदम लेबर है, कह रहा नहीं हम मैकेनिक के साथ रहेंगे, तो बोलेगा भैया क्या उधर मैकेनिक का सिर्फ फोड़ोगे, चलो लेबर वाला काम कर देंगे, तो ऐसे होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, काम क्लियर कर दिया। कंपनी तगेम है, कंट्री तजाकिस्तान है, सैलरी $325 है, पहले महीने की होल्ड रहेगी, सेकंड मंथ से आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कोई पैसा नहीं, जो पहले महीने की होल्ड है वो 12वें महीने में मिलेगी। 1 साल कंप्लीट होने पे कंपनी आपको टिकट देगी। यहाँ का टिकट बहुत महंगा है, इसीलिए टिकट का एकदम दुबई जैसा नहीं है, इसलिए एकदम इस पे यहाँ का टिकट बहुत महंगा है। आपको ऑनलाइन देगी कंपनी आने की, यार सुनते नहीं हो क्या, मैं वही तो बता रहा हूँ। अभी हिंदी नहीं समझ में आ रही क्या, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो मुझसे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करोगे, रिटर्न टिकट कंपनी फ्री में देगी। जाना चाहोगे तो अलग एग्रीमेंट है, वो भी हो जाएगा, ठीक है, बुला लेगी कंपनी। टिकट बहुत महंगी है यहाँ की, यहाँ की टिकट आप अभी ऑनलाइन जाओगे तो 70-70 हजार की, 7-7 हजार की। रहना चाहते हो तो हम बात कर लेंगे, वो कोशिश करेंगे आपका टिकट का भी पैसा आपको दिलवा दे रहते रहते। जैसे मान लो यहाँ की मिनिमम टिकट कम से कम आती है तो 25,000 की, इससे नीचे टिकटें नहीं है, तो भी 25,000 तुम्हें दिलवा देंगे, मत हो आप। जैसे कुछ लोग हैं ना, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अगर मान लो 12 महीने बाद कहते हो नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं 2 साल पे जाऊंगा, 100% नहीं 99% आपका वो भी टिकट का पैसा भी आपको दिलवा देंगे, बोनस भी कुछ ना कुछ दिलवा देंगे। जो मतलब बोनस तो मतलब छुट्टी का भी काम जो करोगे वो भी मिलेगा, सैलरी भी 12 महीने की पूरी मिलेगी, प्लस आपको टिकट का भी पैसा जुड़वा देंगे। उस महीने आपका अच्छा खासा बन जाएगा, 80-90 हजार रुपए। अगर कोई नहीं आना चाहता उस समय मुझे बताना, अभी तो 12 महीना बहुत दिन है ना, जब होगा तो मुझे बताना, ठीक है। हमारे पास सारा रिकॉर्ड रहता है, कौन हमारे यहाँ से गया है कौन नहीं, वो आप बताना, सत्येंद्र जी से बताना, हम आपको मैनेज। टिकट का पैसा हम, जो नहीं आना चाहता, टिकट का पैसा बात चल रही थी, लगभग कंपनी ने 80% ओके भी कर दिया, ठीक है मैं मंजूर है। कंपनी का क्या जा रहा है, उसका काम होगा, टिकट का पैसा देना है, नहीं देगी, खत्म हो गया, वो तुम्हें दे देगी। जो भी 25-30 हजार की कॉस्ट होगी उस समय टिकट की, 300 कुछ डॉलर का आता है टिकट, तो पैसा तुमको दे देंगे। मतलब $325 सैलरी, 300 जुड़ गया तो उस महीने आपकी सैलरी $650 हो जाएगी। अच्छा है ना आपके लिए, बताओ, है समझ लो, दुबई में 2 साल पे जाएंगे, खत्म हो गई बात, ठीक है। उस महीने आपको $650 हो जाएगी सैलरी सीधे, और क्या चाहिए, समझे। जो 30,000 है वो 60-62 हजार रुपये बन जाएगा, खुश। उसका ऑप्शन है हमारे पास। जायज जो बात करोगे उसका सबका ऑप्शन है, नाजायज बात करोगे कोई ऑप्शन नहीं। अब बीबी थोड़ी मैं मंगाऊंगी किसी लिए, इन नए वाले लड़के, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो खत्म वैसे। मैं इधर वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गर्लफ्रेंड और फ्रेंड का मैटर तो नहीं है किसी का इधर, इतनी उम्र तक गर्लफ्रेंड ही नहीं, घर की जिम्मेदारी है, सब गर्लफ्रेंड रखा। अच्छा होगा तो ठीक है, होना चाहिए, इतनी उम्र होगी होना चाहिए। मगर देखो आना वाना नहीं भी बोलो, साल भर सब्र करो, मिलेगी 13वें महीने तक, ठीक है। जैसे बीमार पड़ेगा हॉस्पिटल वगैरह, अभी उधर क्या है, लोकल क्लिनिक होता है उनका कंपनी का, ठीक है। किसी को फिर भी यहाँ से आप देखो 3-4 दवाइयाँ लेकर जाओ, वहाँ पे ठंड पड़ रही है, ठीक ठाक ठंड पड़ रही है, वहाँ पे चादर ओढ़ना पड़ता है, चादर के मतलब रजाई चल रही है वहाँ पे। तो अचानक से यहाँ से जाओगे, वेदर चेंज होगा, वो सब तो देगा ना, वो सब देगी। मगर फिर मैं क्या बता रहा हूँ सुनो, चादर देगी, सब कुछ देगी, कॉम्बिफ्लेम, क्रोसिन, एक बार सूट करती है ना कॉम्बिफ्लेम, क्रोसिन तो खाए हो ना, दोनों लो, एक पत्ते जाके भी ले लेना, एक 2-2 पत्ते रख लो, क्योंकि मैं भी वहां गया हूँ, सुनो मैं भी वहां गया हूँ, मैं दे दूंगा, अभी लिख के दे दूंगा। बेसिक दवाइयां, एंटीबायोटिक 2-4 रख लो। क्या होता है वहां की दवा सूट नहीं करती जल्दी से इंडियंस को, मैं भी गया था, मुझे भी दिक्कत हो रही थी। तो एक आंख उठने की दवा, एक जुकाम की दवा, ना भी मैं दिख दूंगा, कुछ रख लो। ठंड है ना, होता है वहाँ पे, क्या ठंडा मौसम है, अभी 1 महीने बाद बर्फ शुरू होगी, और सबसे खतरनाक महीना दिसंबर, जनवरी, फरवरी होता है वहाँ का। 4 महीने। ये लड़का इराक गया है, ये बेहतर समझ सकता है। 3-4 महीना बाद फिर इंडिया जैसा हो जाएगा, एकदम बढ़िया। और वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती दुबई जैसी बहुत ज्यादा, एकदम मस्त मौसम होता है। मार्च अप्रैल जैसे बसंत का मौसम होता है, वहाँ 12 माह ऐसा ही मौसम होता है, ठीक है। तो अभी दवा में लिख के दे दूंगा, बेसिक दवाई आप लोग 2-2 पत्ते 3-3 रख लो, ठीक है। ओके, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है, फटाफट इसको अंगूठा मारो, शुरू करो।
पंकज कट कर दे बेटा।